हमने अपने लास्ट सेशन में फंक्शनल फोरमैनशिप देखा था और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को देखा था। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो वर्क स्टडी है। ठीक है, वर्क स्टडी में हम क्या करते हैं, काम के जो वर्क के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसे हम स्टडी करते हैं। वर्क जो एस्पेक्ट्स है, मेथड, कैसे काम किया जाता है, मोशन, काम करने का स्पीड कैसा होगा, जो मूवमेंट ऑफ वर्क होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शंस वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, मशीन का, मैन का। ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है। तीसरा टाइम स्टडी, जो वर्क काम करने के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा या कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। फटीग स्टडी, काम करने में जो ह्यूमन रिसोर्सेस लगते हैं वो थकता भी है, तो कितने टाइम में उसे ब्रेक चाहिए होता है। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब ब्रेक का मतलब ये होता है कि जो नेचर ऑफ वर्क होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। किसी में जो एफर्ट ज्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। जो मैनुअल वर्क होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, काम करने वाले लोग उसमें थकते भी हैं, तो उसे स्टडी करके उसे सही टाइम पे इंटरवल्स पे ब्रेक भी देना पड़ता है ताकि उसे एनर्जी रीगेन कर सके और दोबारा काम कर सके। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, फोर्ड मोटर्स ने इसे इम्प्लीमेंट्स किया था अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब क्या होता है, फोर्ड्स कार मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, कार मैन्युफैक्चर करती है, कार का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो अलग अलग जगह प्रोडक्शंस होता है। प्रोडक्शंस के बाद क्या होता है, कार को एक जगह जितने भी पार्ट्स होते हैं उसे असेंबल किया जाता है। अब वो असेंबल करने का बेस्ट प्रोसेस क्या होगा, मेथड्स क्या होगा। एक्चुअली F.W. टेलर ने वर्क स्टडी करके जो असेंबली लाइन मेथड्स को डिवाइस किया था। असेंबली लाइंस क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस क्या होगा। ठीक है, प्लेस फॉर मशीन, मैन एंड मटेरियल क्या होगा। अब से फॉर एग्जांपल जहां कार की असेंबली होती है, असेंबलिंग होती है, हमने बताया कि जो कार का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है वो अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर्ड होता है, उसके बाद एक जगह असेंबल होता है वर्कशॉप में। अब जब असेंबली होता है, कौन सा पार्ट पहले लगाया जाए, कौन सा बाद में लगाया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ मशीन है कैसे होगा, मटेरियल का कैसे होगा, मैन कहाँ होगा। अब कहीं प्रोडक्शंस होता है, अब देखो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस होता है, पहले क्या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और लोग जो अलग अलग स्टेप होता है प्रोडक्शंस में, कहाँ खड़े होंगे। ठीक है, उसका प्लेस कहाँ होगा, रॉ मटेरियल का प्लेस कहाँ होगा। अगर आप किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में देखेंगे जहाँ मशीन काम करता है, असेंबली लाइन में आप देखोगे कि पहले क्या, अगर गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो गारमेंट इंडस्ट्री में पहले क्या होता है, डिजाइन होता है। डिजाइन होने के बाद हो सकता है कि उससे पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, लाइक कपड़ा। ठीक है, उसके बाद डिजाइन होगा, डिजाइन होने के बाद कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद फिर स्टिचिंग में जाता है, एक प्रोसेस के थ्रू लाइन, फिर स्टिचिंग के बाद फिर उसके बाद एक्सेसरीज लगेगा, वॉशिंग में जाएगा, पैकेजिंग जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा स्टॉक रूम या फिर शोरूम में। इस तरह जहां ब्रेड बनता है, ब्रेड बनने वाला भी जो असेंबली लाइंस है, प्रोडक्शंस का सीक्वेंस आप वहां देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कैसे वर्क स्टडी करके बेस्ट मेथड डिवाइस किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअली असेंबली लाइन जो वर्क स्टडी करके प्रोडक्शन प्रोसेस में F.W. टेलर ने असेंबली लाइंस को डिवाइस किया था, इन्वेंट किया था। तो असेंबली लाइंस को आप देख लें, असेंबली लाइन मैंने पहले लिख रखा है। ठीक है, इन प्रोडक्शंस एंड डिजाइन असेंबली लाइन कंसिस्ट डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, असेंबली लाइन द डिसाइडिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जो वर्क का ऑपरेशन चल रहा है उसका सीक्वेंस क्या होगा, स्टेप क्या होगा। ठीक है, प्लेस फॉर मशीन, मैन एंड मटेरियल etc। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन में, मशीन का, मैन का, कहाँ कैसे सीक्वेंस होगा, अरेंजमेंट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन एक्चुअली, दैट इज नॉन एज असेंबली लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं जो चार एस्पेक्ट्स है वर्क स्टडी के। सबसे पहले मेथड स्टडी, यू नो कि मेथड, ये जो स्टडी किया जाता है बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क एक्चुअली, just to identify the best work of doing job actually. It refers to the study of ways of doing each job। ठीक है, जितना भी काम होता है उसका जो काम करने का मेथड्स होता है उसे हम स्टडी करते हैं, या और वेज ऑफ परफॉर्मिंग each activity right from procurement of raw material till the final goods is delivered to the consumer। ठीक है, दो बार हमने राइट लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो
जब तक रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर फाइनल गुड्स बनने के बाद जो कंज्यूमर को डिलीवर हो जाता है, तब तक का जितना भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड एक्चुअली ऑफ डूइंग दैट, परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटीज। अब क्या है कि यू नो दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद उसे कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स को प्रोक्योर करके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो इस दौरान जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटीज। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, आज भी मतलब ये रेलिवेंट है। अब इसका पर्पस क्या है आपको तो पता है कि दैट इज वी नीड टू स्टडी द वर्क इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट वे एक्चुअली, कि बेस्ट मेथड्स क्या होगा। एंड हमने अगला लाइन जो की लाइन है वो हमने लिख दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग दिस मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहीं से असेंबली लाइन इन्वेंट हुआ। फोर्ड मोटर सक्सेसफुली यूज दिस कॉन्सेप्ट। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये इसलिए कि अगर हमारा टाइम बचता है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली अगर हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। नाउ द मोशन स्टडी, यू नो द मोशन मीन्स स्पीड, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट की स्टडी करते हैं, लाइक लिफ्टिंग एंड पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जहां प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको कैसे बेस्ट तरीके से लिफ्ट किया जाए और रखा जाए। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एग्जांपल हम दे रहे हैं, कभी लोग क्रेन का यूज करते हैं, वो क्रेन को यूज करने का बेस्ट मेथड्स क्या होगा, ठीक है, वो स्टडी किया जाता है कि हाउ टू लिफ्ट दैट रॉ मटेरियल टू द टॉप फ्लोर। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चलता है इन द सेम वे, क्योंकि जहां प्रोडक्शन चलता है तो बहुत हैवी हैवी टूल्स भी प्रोड्यूस होता है, लाइक आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, जो स्टील के प्रोडक्ट्स होते हैं, आयरन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, काफी बल्क मात्रा में होता है, तो वहां किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ कैसा अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो जाए, तो मोशन स्टडी इसलिए भी जरूरी है। लिफ्टिंग पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स क्या होना चाहिए। और दूसरा चीज है सिटिंग एंड चेंजिंग द पोजीशन, जो लोग काम कर रहे होते हैं जिस जिस पोजीशन पे, कहीं अलग अलग जगह, उसका पोजीशंस क्या होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी लोग अननेसेसरीली बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल लाने के लिए घूम के जाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल कई बार में लेके आते हैं, ठीक है, तो वहां है कि अननेसेसरी अनवांटेड मूवमेंट्स को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, जो बेस्ट मूवमेंट है उसे हमें इंप्लीमेंट करना है। इट मीन्स के कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो अननेसेसरी मूवमेंट्स भी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ठीक है, दैट वी नीड टू स्टडी दैट मूवमेंट्स एक्चुअली, लोग कहाँ हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या है, कैसे लिफ्ट किया जा रहा है, ईच एंड एवरी मूवमेंट्स वी नीड टू स्टडी एक्चुअली, ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एक्चुअली। सिमिलर द टाइम स्टडी, कि हाउ मच टाइम इज नीडेड टू परफॉर्म अ जॉब। अगर हम स्टडी ना करें तो हमें पता भी नहीं चलेगा ऑन एन एवरेज, क्योंकि एक ही काम को कई लोग अलग अलग टाइम में करते हैं। कुछ हाईली एफिशिएंट अगर लेबर होता है तो वो क्या करता है, कम टाइम में कर लेता है। कुछ इनएफिशिएंट लेबर होता है तो क्या करता है, वो काफी टाइम लगा देता है। तो वी नीड टू स्टडी ना कि व्हाट इज द राइट टाइम, हाउ मच टाइम इज एग्जैक्टली नीडेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। तो यहाँ टाइम स्टडी डिटरमाइंस द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। आफ्टर टाइम स्टडी स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड। जब टाइम स्टडी कर लेते हैं तो एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लिया जाता है। से फॉर एग्जांपल 8 घंटा काम करना है, या 1 घंटा में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, कितना मटेरियल जाना चाहिए, या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो 1 घंटा में कितना क्विंटल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए लेबर के द्वारा। तो ये हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। आफ्टर टाइम स्टडी स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स टू कंप्लीट द होल टास्क। फिर उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है टाइम स्टडी का, कितने लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब में या होल टास्क कंप्लीट करने में। ठीक है,
तो यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोगों को काम पे लगाया जाना चाहिए। एंड क्या है, फ्रेमिंग द सुइटेबल स्कीम एंड डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। फ्रेमिंग द सुइटेबल एक्चुअली इंसेंटिव स्कीम है यहाँ, ठीक है, जो सैलरी वैलरी देते हैं तो टाइम के हिसाब से कितना टाइम लगता है, तो सुइटेबल स्कीम्स, इंसेंटिव स्कीम्स हमें फ्रेम करने में, ड्राफ्ट करने में ये हेल्प करता है टाइम स्टडी। उसके अलावा डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट, बिना टाइम स्टडी के हम लेबर कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो देज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम स्टडी, बट वी नीड टू स्टडी टाइम एंड वी नीड टू डिटरमाइन हाउ मच टाइम इज नीडेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और होल जॉब, एक्चुअली होल टास्क, ठीक है। टाइम स्टडी के बाद हम फैटीग स्टडी करते हैं। यू नो, जहाँ प्रोडक्शन चलता है तो मैनुअली लोग काम करते हैं, लेबरर्स काम करते हैं, तो कितना थकता है, कब उसे ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक एक्चुअली, ठीक है। तो फैटीग स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ठीक है। अमाउंट बोले तो कितने घंटे का ब्रेक चाहिए, अमाउंट, एंड द फ्रीक्वेंसी, कब कितनी बार चाहिए, ऑफ रेस्ट ऑफ इंटरवल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, ठीक है। पूरे काम के दौरान उन्हें कितने कब कब ब्रेक चाहिए और कितने टाइम का ब्रेक चाहिए, क्योंकि मैनुअल वर्क जहाँ होता है तो बहुत ज्यादा हैक्टिक वर्क होता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा हैवी होता है, लेबरर्स थकते भी हैं। तो अगर हम इसे ये स्टडी ना करें, लेबरर्स को ब्रेक नहीं दें, तो वो क्या होगा, इफिशियंसी उसका डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगा। क्योंकि से फॉर एग्जांपल नॉर्मली इंडस्ट्री में ये है कि 4 घंटे पे 3 घंटे पे ब्रेक देते हैं, 8 घंटे का वर्क होता है तो 3 घंटे 4 घंटे पे ब्रेक होता है। उसका कारण ये है कि ब्रेक लेके जो लंच वंच करके फिर दोबारा एनर्जी रीगेन कर ले रेस्ट करके, और फिर प्रोडक्टिविटी उसका सेम हो जाता है, एनर्जी सेम हो जाता है। तो ठीक है, दैट्स व्हाई वी डू द फैटिग स्टडी। ओके, I think I hope you understand. That's enough for you. But just you need to understand that what is work study. Work study in work study, we study the different aspects of work like method study, motion study, time study, and fatigue study. Method study is we need to study the all the methods of completing the work. Okay, from procuring raw material to delivered the final good to the consumer. Then motion study is that the movement or lifting or placing the objects, okay, at right place through the right ways. And then time study, we need to determine the time needed to perform a particular job. Then a fatigue study is conducted to know the amount and frequency of rest, how much rest is needed and when it rest is needed actually. Okay, I hope you understand. That is very important. Why? Because it is implemented for the manufacturing sector actually. Ford Motors implemented or uses this concept to increase the productivity actually. That is assembly line actually. I hope you understand. That's it. Thank you so much.